हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फर्स्टली मैं आप सभी लोग जो न्यू व्यूवर्स हैं, पुराने हैं, उन सबको मैं फिर से वेलकम करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्हें जिन्हें आपको पसंद भी आता है। सो थैंक यू और आप लोग का सपोर्ट दिखाने के लिए। तो मैं आगे का चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो जहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके प्रिंसिपल और उसका कन्वर्सेशन होता है बाई का। यहाँ पर उसे बाहर लेके आते हैं उस बिल्डिंग से। यहाँ पर जहाँ पर देखता रहता है आई थिंक क्या कॉलेज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो पहले था वो है नहीं। तो प्रिंसिपल से पूछता है कि सर ये इतना बदला क्यों है, और वहाँ पर मतलब बिल्डिंग थी ना, उसे बंद क्यों करा दिया, वो तो हमारे स्कूल का एक पार्ट था ना। यहाँ पर प्रिंसिपल दुखी मन से बोलते हैं कि हाँ, वो हमारा स्कूल का ही पार्ट था, पर इसे बंद करा दिया गया है। पर यहाँ पर बैटिंग बोलता है पर क्यों। प्रिंसिपल कहता है कि इसे गवर्नमेंट ने अपने लिए ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है, और वो कभी चाहते ही नहीं है कि कोई भी ओमेगा आगे बढ़ सके। तुम्हें पता है ना कि गवर्नमेंट भी कौन है, अल्फास है। इस वजह से हमारी एकेडमी को कभी भी वो लोग नहीं चाहते कि ग्रोथ हो, कभी भी कोई आगे बढ़े यहाँ के स्टूडेंट। ये कितना ही मुश्किल टाइम है, फिर भी हमारी जो एकेडमी है, फैंसी एकेडमी, वो हमेशा इस मुश्किल से लड़ते रहते हैं। और वो बैटिंग को देखते हुए बोलता है कि इज़ ओके, तुम यहाँ आए हो, अच्छे से स्टडी करो, बहुत ही अच्छे से अपना फोकस करो स्टडी पे। और वो बोलता है बाय द वे तुम्हारा करंट पार्टनर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, मैंने इतना अच्छा जेंटलमैन और रिस्पॉन्सिबल अल्फ़ा मैंने कभी नहीं देखा है। तो यहाँ पर बैटिंग शॉक्ड हो जाते हैं। क्या उन्होंने पहचाना नहीं, और ये क्या कह रहे हैं करंट पार्टनर, क्या उन्हें पता नहीं चला कि मेरा पार्टनर वही है। यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं पता है बाइटिंग, तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर मैंने उसको नोटिस किया है। वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया, तुम्हें स्कूल ड्रॉप किया, और इवन उसने मुझसे बात भी की। ये कितना रेयर केस है कि कोई अल्फ़ा किसी के लिए बात करे, और ओमेगा के लिए। यहाँ पर बाइटिंग बोलता है कि हाँ, वो उसके जैसा नहीं है, राइट। और बाय द वे, मैं बताया था ना, अल्फ़ा ये कितने ही घटिया इंसान रहते हैं, तुमसे बेटर और कौन जा सकता है। तुम्हारा पार्टनर भी तो वैसे ही था, जो रिस्पेक्ट नहीं करता हो किसी की, इसे लगता है कि वही पावरफुल है। यहाँ बस बाइटिंग बोलता है कि हाँ, वो मच बेटर है उस गाय से जिसने मुझे इस स्कूल से निकाला था। बाय द वे बहुत ही एरोगेंस था, पर ये बहुत ही अच्छा है। पर सच में क्या हेडमास्टर से पहचान नहीं पाए हैं, क्या वो बिल्कुल उस तरह नहीं, यांशु की तरह। या फिर समय पास्ट की बातें दिखाई जाती है जहाँ पर उसका एक फ्रेंड रहता है। वो आगे आप लोग को पता चलेगा, वो फ्रेंड इसकी स्टोरी में भी आएगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हे तू पागल हो गया, तू क्या कर रहा है एक अल्फा के लिए, तू क्या चला जाएगा इस स्कूल से, तू क्या सफ़र करेगा आगे चल के, नहीं, तू पागल हो गया, ऐसा मत कर। पता है नो मैटर वॉट, कितनी भी तकलीफ आएगी हम सब लोग तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा मत जाओ उसके साथ। यहाँ पर बाइटिंग स्कूल में ही रहता है, तो बोलता है कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से इस पाथ को जो मैंने चुना है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कुछ पैसे लिए रहते हैं। ऑब्वियसली उसकी जो ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो वो कुछ पैसे जाज्ञांशु से लिए रहते हैं। वो सब एक ट्रिक रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि उसकी ये सब चाल है। और वो उसे स्कूल से जो रहता है उसे ड्रॉप आउट करा देता है और उसे घर में कैद करके रख देता है, जो कि आप लोग को स्टोरी पहले से पता होगी कि कैसे उसको बुली करता है, कैसे उसका डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। तो ये सब सोचते सोचते रहता है कि हेडमास्टर सच में उसको पहचान नहीं पाया, और उसके आँख से आंसू निकल जाते हैं कि ये सब उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने उस बास्टर्ड पे ट्रस्ट किया, मुझे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और वो रोने लग जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल बोलते हैं कि हे तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बातें सुन के बुरा लग गया। यहाँ पर बैटिंग बोलता है कि नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्रिंसिपल बोलते हैं बाय द वे, देखो तुम यहाँ आ गए तो अच्छे से स्टडी करना, मुझे पता है तुम अपने स्टडी पे बहुत ही अच्छे फोकस करोगे, और कितनी भी तकलीफ आए याद रखना कि मैं हूँ, तुम्हें जो भी तकलीफ आएगी मुझसे कांटेक्ट करना। आई होप कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा। बाय द वे तुम पीछे मुड़ो, देखो तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। और सच में वहाँ पर बाइटिंग देखता है, तो जेंग आंसू उसके लिए सनफ्लावर का बुके लेके आया रहता है, और बहुत ही स्माइली फेस से बोलता है कि बाइटिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी एक नई शुरुआत के लिए। तो यहाँ पर ना उसको समझ नहीं आता रहता है कि हाँ, प्रिंसिपल सच में कह रहे हैं, वो सेम पर्सन नहीं है, वो बहुत बदल गए हैं। वो डॉग की केयर करते हैं, घर का काम करते हैं, मुझे यहाँ तक कि स्कूल भी छोड़े, ये इम्पॉसिबल है कि वो मुझे स्कूल के लिए भेजे। और ये जो करंट अंशु है बहुत ही वियर्ड है। और फिर कुछ टाइम बाद वो लोग ग्रॉसरी शॉपिंग चले जाते हैं, जहाँ बस उसे कुछ सामान लेना रहता है। तो बोलता है कि तुम्हें जो भी खाने का मन करे तुम ले लो। तो उसको ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जिज्ञांशु के बारे में। तो बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ टेस्ट लेने चाहिए। और फिर उसे एक पालक दिखाते हुए बोलता है कि सर, क्या आपको इसका डिश अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उसको समझ तो आ जाता है कि यार ये कोई टेस्ट तो है। वो बोलता है कि हाँ, मुझे ये पालक पसंद है।
बोलता है तो सर क्या आप सच में इससे नफ़रत नहीं करते हैं? जिज्ञासु बोलता है मैं क्यों नफ़रत करूँगा, इसको तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि जिज्ञासु कभी भी इसको टच नहीं करता है, उसको बहुत प्रॉब्लम है, इससे हेट करता है वो। तो बोलता है कि क्या इतना भी एमनेशिया होने से क्या बॉडी का जो रिएक्शन रहता है हेट करने का वो भी चेंज हो जाता है क्या? नहीं, ये मुझसे पक्का ही झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे कितनी नफ़रत है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। और ऑब्वियसली बात है कि रात के डिनर में आप पता ही होगा कि अब क्या सब्ज़ी बनेगा, वो पालक की सब्ज़ी बनाता है। उसको बहुत ही डरा रहता है कि नहीं, इस टाइम तो मैं पक्का ही गया। बट दूसरे साइड जियांग्यांशु बहुत ही चाव से, बहुत प्यार से खाता रहता है। उसको देख के इसके तो होश ही उड़ते रहते हैं कि ये इससे कैसे हो सकता है? आई मीन इस चीज़ से कितना नफ़रत करता है और रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। फिर हमें पास में दिखाया जाता है कि गलती से बैटिंग उस वही जो पालक सब्जी रहता है बना दिया रहता है। यहाँ पर जिज्ञासु इतना गुस्सा करता रहता है कि उसको इतना पीटता है, इतना मारता है, बुरी तरीके से बोलता है कि तुमने इसे बनाया क्यों, तुमने गलती भी क्यों की, तुम्हें गलती से भी गलती नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है मैं इसे कितना हेट करता हूँ और तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जिज्ञासु बोलता है कि हे तुम क्या हो गया, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या, जल्दी खाना खाओ। फिर डिनर हो जाता है। यहाँ पर जिज्ञासु बोलता है कि जो ब्राउन शुगर होता है उसको वॉक पे ले जा रहा हूँ तो तुम रेस्ट करना, ठीक है। तो जिज्ञासु को जाते ही बाइटिंग के आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक और टेस्ट लूँ, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं चल रहा है इतना डिस्गस्टिंग फूड उसने इतना अच्छे इंजॉय से खा लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो मैंगो दिखाता है, शायद उसको एलर्जी रहता है इस चीज़ से, तो बोलता है कि हाँ ये लास्ट टेस्ट है, यदि इसका रिजल्ट भी वही आता है तो मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि ये जिज्ञासु बिल्कुल नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद जिज्ञासु वापस आ जाता है और बाइटिंग के हाथों में मैंगो रहता है। वो बहुत प्यार से बोलता है सर आप वापस आ गए, आपने डिनर के बाद कुछ मीठा खाया नहीं तो आप मैंगो खाएंगे। तो यहाँ पास इतने प्यार से बोलता है कि जिज्ञासु उसको रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, बोलता है कि हाँ ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इतना अच्छा ट्रीटमेंट फील कर रहा हूँ, एकदम बहुत ही अच्छा वाइब मिल रहा है मुझे। और बहुत ही अच्छे से एक दो पीस खा लेता है। यहाँ पास वो नोटिस करता है वो इतना एंजॉय करके खा रहा है, उसको मना कर देता है क्योंकि उसको पता है ना कि इसको एलर्जी है। बोलता है कि नहीं सर आप इतना ही ठीक है, आप इसे ज़्यादा मत खाओ। और वो बोलता है क्यों, मतलब अभी-अभी तो तुमने इतने प्यार से खिला रहे थे मुझे और ये क्यों कर रहे हो ऐसा? और वो देखता है कि ब्राउन शुगर को उसने कुछ ज़्यादा ही दे दिया तो उसका दिल तो और टूट जाता है। बोलता है क्या? इस डॉग को मुझसे ज़्यादा दे दिया? क्या मैं इतना बर्डफुली हूँ? और फिर वो चले जाता है, बोलता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। पर उसे कुछ ना कुछ खटकता रहता है कि मेरी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम जा रहा है। और दूसरे से बाइटिंग के होश उड़ जाते हैं कि कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? इतनी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो सकती है? ये कौन है? वो नहीं है जो पहले था। इससे पालक से भी एलर्जी है पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसको मैंगो से एलर्जी है। तो ये है कौन? यदि जिज्ञासु ये है नहीं तो है कौन? वो बहुत ही ज़्यादा डरा रहता है कि क्या मैं डेंजर में हूँ? ये पर्सन कौन है? और दूसरे साइड दिखाया जाता है कि जो शावर लेता रहता है जिज्ञासु उसकी बॉडी में पूरी इचनेस आ जा रहती है, पूरा रेडनेस हो जा रहता है और वो सोचता रहता है कि ये मेरी बॉडी को हो क्या रहा है। नो वे, क्या बाइटिंग ने ये सब जानबूझ के किया? क्या उसे पता था कि मुझे मैंगो से एलर्जी है इसीलिए हुआ है ये सब? तो बोलता है कि हाँ, पर ये कितना प्यारा भी है ना, मुझे एक ही पीस खाने दिया और उसके बाद मुझे मना भी कर दिया, यानी कि वो मुझे लाइक तो करता ही है। यानी कि बताओ इतने रैशेस में भी वो उसे मतलब उसका गुड पॉइंट देख रहा है। यहाँ पर बोलता है कि ठीक है, उसे इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, लोग सुबह स्कूल चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिज्ञासु अपने बॉडी को कवर किया रहता है, इवन मास्क भी लगा रहता है क्योंकि उसके पूरे बॉडीज में रैशेस हो जा रहते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि सर आर यू ओके, आपकी एलर्जी ठीक नहीं हुई है ना? तो यहाँ पर उसको घूरते हुए बोलता है कि हाँ वो मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, ऑलमोस्ट मेरा फेस तो ऐसा लग रहा है जैसे सूज गया हो कि डॉग बन गया, ओ सॉरी डॉग नहीं पिग बन गया होगा, राइट। पर देखो ना, मुझे तुम्हें स्कूल भी छोड़ना था तो मुझे किसी ना किसी तरीके से एनर्जी लाना ही था, राइट। वो बोलता है कि बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहा है, पर खुद तो खिला दिया मुझे मैंगो, ये सब मन में बोलता रहता है। और बैटिंग बोलता है कि ओ, और यहाँ पर बोलता है कि आई नो मुझे पता है मुझे ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, पर मुझे ये सब आपके लिए करना पड़ा टेस्ट के लिए। फिर वो लोग स्कूल आ जाते हैं, वहाँ से उसको ड्रॉप कर देते हैं और वो चले जाते हैं। दूसरे साइड दिखाया जाता है कि बाइटिंग का कोई पीछे करता रहता है और उसके शोल्डर पर उसका हाथ रखते बोलता है कि हे क्यूटी, क्या तुम मुझे ही देख रहे हो ये? वापस कोई और नहीं, प्रोफेसर जाऊ आ रहता है। बोलता है कि प्रोफेसर जाओ आप हैं, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि कोई और मेरा पीछा कर रहा है। यहाँ पर प्रोफेसर जाओ बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा, बाय द वे तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो, तुम मुझसे चाहते क्या हो? और वो इसे एक लिफाफा देते हुए बोलता है कि ये क्या है बताओ मुझे। तो यहाँ पर बाइटिंग बोलता है कि सर मैंने आपसे कुछ फेवर मांगा था, राइट। ये एक डीएनए सैंपल है, क्या आप मुझे टेस्ट करके बता सकते हैं?
तो यानी कि आप लोग समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पर किसका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। ऑब्वियसली जिज्ञांशु का टेस्ट, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा शक जा रहा है कि ये जिज्ञांशु तो नहीं है। फिर उससे थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि प्रोफेसर जाओ का कॉल आता है। ऑब्वियसली वो बोलता है कि तुमने जो रिपोर्ट मांगी थी वो तुम्हें मिल गया है, राइट। तो यहाँ पर बाइटिंग जैसे ही वो रिपोर्ट देखता है वो बहुत ही शॉक हो जाता है और उसे कॉल करके बोलता है कि हाउ कुड दिस बी, मतलब सीनियर आप सच में श्योर हैं ये बिल्कुल 19 का है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर प्रोफेसर साहब बोलता है कि ऑब्वियसली कोई मिस्टेक नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है और इसमें कोई गड़बड़ी के कोई चांसेस ही नहीं है। वैसे भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि जिज्ञासु जिज्ञासु है ही नहीं, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है, हमारे प्रोसेसर बिल्कुल ठीक है। आर यू श्योर कि तुम डेंजर में नहीं हो बाइटिंग, यदि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम जानते हो कर सकते हो हमें कॉल, तुम्हारे अल्फ़ा बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर बाइटिंग बोलता है कि नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, बाय द वे थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल डेंजर में नहीं हूँ। वो इतना डरा रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और वो धीरे धीरे चलने लग जाता है अपने क्लासरूम में। तभी एक बॉय से टकरा जाता है जो कि बहुत गुस्से में चलता रहता है, जिसकी वजह से उसके नोट्स नीचे गिर जाते हैं और बोलता है कि सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बस वो मुझे। और वो उसको देख के बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है कि हे, तुम बिल्कुल उसके जैसे लग रहे हो, आर यू बाइटिंग, क्या तुम बाइटिंग हो। और वहाँ बस बोलता है कि हाँ, आर यू रुयून। रुयून वही लड़का है जो उसको मना करता रहता है कि ये तुम उस अल्फ़ा के साथ मत जाओ, यदि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। वो उसका फ्रेंड है जो 3 साल पहले था। तो यहाँ पर उन दोनों का कुछ कन्वर्सेशन रहता है कि तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा था, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर स्कूल वापस आओगे, तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा। बाइटिंग बोलता है कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम भी मेरे जियोग्राफी के टीचर बनने वाले हो, बाय द वे मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, तुम्हें देख के अच्छा लगा, बट तुम तो पॉलिटिक्स में जाने वाले थे ना, तुम यहाँ टीचर कैसे बन गए। तो बोलता है कि फर्स्टली तो मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो 3 साल पहले मैंने तुमसे बदतमीज़ी किया था, मैंने तुम पे गुस्सा किया था, राइट। जी अंशु के वजह से आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलत किया था, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। मुझे लगा कि तुम उस अल्फ़ा के साथ चले जाओगे और तुम हमें भूल जाओगे, तुम कभी वापस नहीं आओगे स्कूल। मैं चाहता था कि तुम्हारा लाइफ सेट हो, और आई एम सॉरी मेरी वजह से तुमने ड्रॉप भी किया था, मैं इतना स्टूपिड था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया पर हो नहीं पाया। बहुत ही गिल्टी फील करता रहता है बेचारा। यहाँ पर बाइटिंग उसके हाथ को होल्ड करके वो बोलते हैं कि मैंने पूछा है ना, बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, वैसे भी तुमने कहा था ना तुम पॉलिटिक्स में जाने वाले थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहाँ पर उसको समझाते बोलता है कि तुम्हें पता तो है, यहाँ पर अल्फ़ा कभी भी किसी भी ओमेगा को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए, इन 3 सालों में मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिए, और पता है अब तो इस रिजल्ट क्या आया, सेम एग्जैक्टली सेम। कोई अल्फ़ा चाहता ही नहीं कि कोई ओमेगा आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ वही लोग राज करें। उस डैम अल्फ़ा से मुझे नफ़रत है जिसने मेरी लाइफ बर्बाद की है। इसी वजह से मैं निकल पड़ा था एक नई राह पे, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रिंसिपल मिल गए इस एकेडमी के, और उन्होंने मुझे कहा कि यदि तुम्हें किसी की लाइफ बदलनी है तो बाकी लोगों की बदलो। और मैं फंक्शी एकेडमी में आ गया और मैं यहाँ स्टूडेंट बन गया। सच कहूँ तो मुझे इस लाइफ को बदलना था, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलना था, बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी कुछ बदला तो है ही नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि एक दिन सब बदले, एक लाइफ अच्छे से जिए। यहाँ पर बैटिंग उसे करेज करते बोलता है कि ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो जियांग यांशु है वो ब्राउन शुगर का केयर करते रहते हैं, उसको वॉश करते रहते हैं, उसके हेयर को सेट करते रहते हैं, पर गलती से बेचारे का गलती से बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ जाता है और वो टकला हो जाते हैं। आपस डरता रहता है जियांग यांशु की, ओ माय गॉड मैंने ब्रश को ज़्यादा ही हार्ड प्रेस कर दिया और तुम्हारे जगह पे, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर ब्राउन शुगर उसको घूरते हुए भोगते रहता है और जियांग यांशु सोचता रहता है कि ओ नो, अब मैं बैटिंग को कैसे एक्सप्लेन करूँगा, यदि मैं उसे मेंशन किया तो ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा कि मैं एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता हूँ, उसे लगेगा कि मैंने ब्राउन शुगर को जानबूझ के अब्यूज़ किया है। तभी वहाँ पास आंटी आती है जो क्लीनर रहती है, बोलती है कि मिस्टर जियांग, मिस्टर जियांग। और वो बोलता है कि हाँ आंटी, क्या हुआ है। और फिर वो मेडिसिन का बॉक्स दिखाते हुए बोलते हैं कि मैंने इसे ढूंढा जब मैं साफ़ कर रहा था लिटिल के रूम में, आई मीन लिटिल में आपको पता होगा कि बाइटिंग के रूम है, और बोलता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है। और फिर यहाँ जांगियांशु उसको देखने लगता है, बोलता है कि ये मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर है, आई मीन ये गवर्नमेंट के एडिकेशन में आता है, तो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के ऐसे दे नहीं सकता। फिर उसे स्मेल करने लग जाता है, बोलता है कि तो स्लीपिंग पिल्स है, आई मीन पर वो इंटेंशनली इसे यूज़ क्यों कर रहा है, और बहुत ही डेंजरस रहता है वो मेडिसिन। तो बोलता है कि नो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे किसी ने दे नहीं आ, पर ये मुझसे छुपा क्यों रहा है। तो आप लोग को पता चलेगा कि वो मेडिसिन क्या है और वो क्यों ले रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को पता चलेगा।
तो आज का ये क्यूट पार्ट यही ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।